मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी अपने चरम पर है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ दो देशों का नहीं, दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को चीन की आर्थिक ताकत और रूस की सैन्य रणनीति का समर्थन मिल रहा है। तो क्या यह टकराव अमेरिका बनाम ईरान नहीं, बल्कि तीन महाशक्तियों की सीधी टक्कर बनता जा रहा है? क्योंकि अगर जंग हुई तो क्या होगा, यह भी समझना बेहद जरूरी है। ईरान को चीन रूस का साथ है और इसी वजह से ईरान डट कर खड़ा है। ईरान के अमेरिका को खुली चेतावनी है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका भी बचेगा नहीं और हम मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे। ईरान को चीन रूस का खुला साथ मिला हुआ है, चाहे वो साथ में ट्रेनिंग करने की बात हो, चाहे वो हथियार मुहैया कराने की बात हो या फिर ड्रोन मुहैया कराने की बात हो। जंग की आग में पश्चिम जल सकता है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में महासंकट की आहट भी सुनाई दे रही है कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका इसी वजह से जताई जा रही है। और अगर वाकई हमला हुआ तो क्या अमेरिका को पहली बार गंभीर रणनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है? अगर हमला हुआ तो बचेगा नहीं अमेरिका। ईरान को चीन रूस का खुला साथ। जंग की आग में जल सकता है पश्चिम। दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन इस बार हालात 2003 के इराक जैसे नहीं है, ना ही 2011 की लीबिया। इस बार सामने ईरान और उसके पीछे खड़े हैं चीन और रूस जैसे महाशक्ति देश। अगर अमेरिका या उसके सहयोगियों ने ईरान पर सीधा हमला किया तो यह सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को आग में झोंकने जैसा होगा। सवाल सीधा है, क्या अमेरिका इस आग में खुद को बचा पाएगा? सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है कि ईरान कोई अलग थलग पड़ा, कमजोर और दबाव में घुटता देश है। ईरान आज पश्चिम एशिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों में से एक है। उसकी मिसाइल रेंज इजराइल से लेकर यूरोप के दरवाजे तक जाती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में अपनी आंखों से देखा।
रूस तक ईरानी ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, यह अपने आप में ईरान की ताकत का सबूत है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी असीमेट्रिक वॉरफेयर है। यानी वो अमेरिका की तरह महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं, बल्कि सस्ते लेकिन घातक हथियारों से वार करता है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद करना, खाड़ी में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाना, इजराइल पर एक साथ हजारों रॉकेट दागना, यह सब ईरान के लिए असंभव नहीं बल्कि अभ्यास का हिस्सा है। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, चीन और रूस पर। रूस पहले ही पश्चिम से युद्ध की स्थिति में है। यूक्रेन जंग ने साफ कर दिया है कि मॉस्को अब किसी भी कीमत पर अमेरिका को वैश्विक बॉस मानने को तैयार नहीं। ऐसे में ईरान पर हमला रूस के लिए सुनहरा मौका होगा, अमेरिका को एक और मोर्चे पर उलझाने का। चीन की बात करें तो बीजिंग बेहद शांत लेकिन बेहद खतरनाक खिलाड़ी है। चीन जानता है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसता है तो ताइवान पर उसका दबाव कमजोर होगा। यही वजह है कि चीन ईरान के साथ तेल समझौते, सैन्य सहयोग और कूटनीतिक समर्थन लगातार बढ़ा रहा है। चीन को ईरान का तेल चाहिए और ईरान को चीन की ढाल। तीनों देश चीन, रूस और ईरान के साझा सैन्य अभ्यास दुनिया को पहले ही संकेत दे चुके हैं कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक गठजोड़ है। अमेरिका बाहर से जितना ताकतवर दिखता अंदर से उतना ही थका हुआ है। अफगानिस्तान से शर्मनाक वापसी, यूक्रेन में अरबों डॉलर झोंकने के बावजूद निर्णायक जीत न मिलना, और अपने देश में गहराता राजनीतिक ध्रुवीकरण, ये सब अमेरिका की कमजोर नसें हैं। अमेरिका की जनता एक और लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है। डॉलर पर दबाव है, महंगाई बढ़ रही है, सहयोगी देश भी अब आंख बंद कर वॉशिंगटन के पीछे चलने को तैयार नहीं। यूरोप खुद ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। ऐसे में ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अगर हमला हुआ तो सबसे आगे होगा इजराइल, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल अकेले ईरान का सामना कर पाएगा? हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही,
ये सब ईरान के ऐसे मोहरे हैं जो एक इशारे पर पूरा इलाका जला सकते हैं, और जब इजराइल जलेगा तो अमेरिका को कूदना ही पड़ेगा। यही वो जाल है जिसमें अमेरिका फंस सकता है। ईरान पर हमला सिर्फ सैन्य मामला नहीं होगा, बल्कि आर्थिक परमाणु बम साबित होगा। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। एक दिन भी अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान फाड़ देंगी। चीन और रूस ऐसे हालात में डॉलर को चोट पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां, स्थानीय करेंसी में व्यापार, ये सब पहले से तैयार है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो यह एक सीमित युद्ध नहीं रहेगा, यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। फर्क बस इतना होगा कि इस बार जंग अमेरिका के दरवाजे तक पहुंचेगी। आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से और राजनीतिक रूप से ईरान अकेला नहीं है। उसके साथ चीन की चुप्पी है, रूस की चालाकी है और पूरे वैश्विक दक्षिण की नाराजगी है। अमेरिका अगर अब भी खुद को अजेय समझता है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। संदेश साफ है, ईरान पर हमला मतलब आग से खेलना, और इस बार आग सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरा पश्चिम जला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।